हेलो गाइस, वेलकम अगेन। इन द लास्ट वीडियो पार्ट हमने डिज़ाइन ऑफ बेटन्स कर रहे थे, तो उसमें हमने शेयर निकाल लिया था, मतलब बेटन में शेयर कितना आ रहा है और मोमेंट कितना आ रहा है। तो जो उसकी वैल्यू आई थी वो ये है, शेयर इन बेटन 78.125 किलो न्यूटन, देन मोमेंट एट द बेटन कनेक्शन इज़ 105 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 न्यूटन इंटू मिलीमीटर। ओके, सो ये निकाला था, इसकी वैल्यू थी VB और इसको डिनोट कर रहे थे हम M से। ठीक है, ये स्टेप नंबर 5 था डिज़ाइन ऑफ बेटन्स में। और जैसा कि मैंने लास्ट बताया था आपको कि हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे साइज़ ऑफ बेटन्स की। ओके, साइज़ ऑफ बेटन्स का मतलब है कि जो भी हम बेटन डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलम है, ओके, जैसे ये कॉलम है और उस कॉलम के जो 2 चैनल हैं और उन चैनल से हमें बेटन लगाने हैं। अब ये जो बेटन्स है इनकी साइज़ हमें क्या लेनी है और कितनी रखनी है, कोड की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो हम इस स्टेप में वही करेंगे। तो साइज़ ऑफ बेटन जो है वो पेज नंबर 51 पर, जैसा कि जहाँ पर बेटन्स की डिज़ाइन है वहाँ पर कोड में दी हुई है, तो वहाँ से हमने क्या लिया है, इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ बेटन्स। जो इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ बेटन्स होती है शुड बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मेन मेंबर, ऑल्सो शुड नॉट बी लेस देन 2 इंटू विड्थ ऑफ दी वन मेंबर। देखो यहाँ पर हम कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, ये है साइज़ ऑफ बेटन, क्लोज नंबर 7.7.2.3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें सारा दिया हुआ है कि जो विड्थ है इसकी बेटन की, मतलब ये वाली, एक तो ये है लेंथ इसकी और इसकी एक तरह से ये डेप्थ है, और अगर प्लेट के फॉर्म में देखें तो ये विड्थ है, तो इसको हम यहाँ पर डेप्थ बोलेंगे बेटन के लिए। और ये है इसके कनेक्शंस, यहाँ पर कनेक्शन हो रहे हैं, और इसकी एक होगी थिकनेस। तो हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, थिकनेस चाहिए और इसकी डेप्थ चाहिए। अब जो लेंथ है, देखो इसके आउटर से आउटर वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जितना इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो वाला होना चाहिए। तो लेंथ तो हमारे पास फिक्स है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें चाहिए डेप्थ का क्राइटेरिया कि डेप्थ कितनी रखनी है और थिकनेस कितनी रखनी है। तो हम यहाँ पर देखो, साइज व्हेन प्लेट्स आर यूज फॉर बेटन्स, हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, द एंड बेटन्स एंड दोज एट पॉइंट्स वेयर द मेंबर इज स्टेड इन इट्स लेंथ शेल हैव एन इफेक्टिव डेप्थ, ये इसी की बात कर रहा है बेटन्स की, longitudinally not less than the perpendicular distance between the centroids of the main members, should not be less than perpendicular distance between the centroids of the main members. The intermediate batten shall have an effective depth of not less than 3/4 of this distance. ये है इंटरमीडिएट और ये है एंड बेटन्स। 2 टाइप्स के बेटन्स है। देखो, अगर हम एंड पर लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एंड बेटन्स, और अगर हम बीच में लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बेटन्स। तो जो एंड्स पर होते हैं वो एक ऊपर ऊपर होते हैं, एक नीचे नीचे होते हैं, जैसा कि हम प्लेट गर्डर में करते हैं स्टिफनर्स डिज़ाइन में, एंड स्टिफनर्स और इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे वाले बेटन्स है उनकी जो डेप्थ रखनी है हमें ज़्यादा रखनी है, और बीच वाले जो इंटरमीडिएट है उनकी हमें डेप्थ जो रखनी है हम कम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बेटन शुड नॉट बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मेन मेंबर, ओके, और 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ दी वन मेंबर, इन सबसे कम नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द एंड बेटन्स है, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मेन मेंबर जो हमने ऊपर निकाला 268.8 mm, कैसे निकाला था कि जो D आया था उसमें हमने जो सेंट्रोइड थे उसके, इस 24 वाला सेंट्रोइड ये और इधर 24 सेंट्रोइड ये, तो वहाँ से हमारे पास आया था 268.8 mm, ओके। और जो एक जो मेंबर है विड्थ ऑफ द वन मेंबर वो है 100 mm, तो इससे क्या होगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे कि हमने कोड में देखा है अभी। ये देखो यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि longitudinally not less than the perpendicular distance between the center of the main member। अब देखो आगे पढ़ते हैं इसको। इंटरमीडिएट के लिए क्या बोला है, shall have an effective depth not less than 3/4 of this distance। तो जो इंटरमीडिएट होगा उसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
but in no case shall be effective depth of any batten less than twice the width of the one member, जो कि हमने अभी लिखा वहाँ पर, in the plane of the battens. Okay, now the effective depth of batten shall be taken as the longitudinal distance between the outermost bolts. Effective depth of the batten shall be taken as the longitudinal distance between the outermost bolts, rivets, wells at the ends. मतलब जो डेप्थ लेने के बाद भी हमें जो बोल्ट्स वगैरह लगाने होंगे उसके लिए भी कुछ एज डिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी, ठीक है. नाउ द थिकनेस ऑफ batten or the tie plate shall not be less than 1/50, मतलब 1/50 of the distance between the innermost connecting lines of the rivets, bolts और wells perpendicular to the main member. तो ये जो क्लोज है, जो साइज ऑफ द batten है, उसको डिसाइड करने के लिए पूरा काम आएगा, ठीक है. तो यही क्लोज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड में, ये देखो. तो जो हम अभी इफेक्टिव डेप्थ निकाल रहे हैं एंड बेटन्स की, तो एंड बेटन्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया हमें ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमने निकाली है और ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो इससे कम नहीं होना चाहिए. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इससे भी कम नहीं होना चाहिए और इससे भी कम नहीं होना चाहिए. ये है 200, ये है 268. तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स प्रोवाइड 270 mm डेप्थ फॉर एंड बेटन्स, ठीक है. एंड बेटन्स के लिए हम 270 mm डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमने कहा कि जो बोल्ट्स आएंगे, रिवर्ट्स आएंगे, उसके लिए भी हमें थोड़ी डिस्टेंस छोड़नी है. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये इस तरह से बेटन है और जब हमने यहाँ पर 2 बोल्ट लगाए तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी तो छोड़नी पड़ेगी ना लास्ट वाली, तो उसे बोलते हैं हम एज डिस्टेंस. तो वो एज डिस्टेंस हमें छोड़नी है, तो गिविंग एज डिस्टेंस ऑफ 35 mm हम जनरली 35 दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए. तो ओवरऑल डेप्थ जो होती है वो होती है 270 + 2 इंटू दोनों तरफ छोड़नी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये हो गई हमारे पास में 340 mm. तो एंड बेटन्स की जो डेप्थ है वो आ गई है हमारे पास में 340 mm. अब बात कर रहे थे इंटरमीडिएट बेटन्स की, तो उसके लिए कोड ने क्या बोला कि उसको हम 3/4 लेते हैं. तो 3/4 का क्राइटेरिया जब हमें दिया हुआ है, तो सिमिलरली हमने क्या किया, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 200 ऑलरेडी था, तो उसके लिए हमारे पास में क्या आया कि ये 210 से कम नहीं होनी चाहिए. तो हमने क्या करा, 210 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से तो ये कम आएगा, तो हमने क्या किया, 210 से कम नहीं होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर 210 mm प्रोवाइड करा दिया. ओके, सो अब एज डिस्टेंस हमें इसमें भी देनी है. तो एज डिस्टेंस देने के बाद में जो ओवरऑल डेप्थ होती है वो आती है 210 + 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये हो गया हमारे पास में 280 mm. ओके, तो ये आई है इंटरमीडिएट वाली और ये आई है एंड बेटन्स वाली. अब हमें निकालनी है थिकनेस ऑफ दी बेटन्स. अब थिकनेस ऑफ दी बेटन जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या दिया होता है हमें कोड में, शुड नॉट बी लेस देन 1/50 ऑफ दिस, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पर थी उसका 1/50 से कम नहीं होना चाहिए. दैट इज़ जो निकल के आता है हमारे पास में 5.36 mm. तो 5.36 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या रख सकते हैं, इसका 6 mm प्लेट रख सकते हैं, 6 mm थिक प्लेट रख सकते हैं, ठीक है. तो अब हमारे पास थिकनेस आ गई है 6 mm का और विड्थ आ गई है, और इफेक्टिव लेंथ तो हमें पता ही है, बिकॉज जब कॉलम है तो उसके एंड से एंड तक लेने हैं, आउटर मोस्ट तक लेने हैं. तो आउटर मोस्ट कॉर्नर से आउटर मोस्ट कॉर्नर तक हमको उसके बराबर की लेंथ लेनी है बेटन्स की. तो हमारे पास जो साइज़ ऑफ बेटन्स है वो पूरी आ चुकी है. तो हमने जो बेटन्स की जो प्लेट हम यूज़ करेंगे उसकी साइज़ एडप्ट कर लिए और हम उसको यूज़ कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, 6 mm थिकनेस के प्लेट यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो डेप्थ है 280 mm है फॉर इंटरमीडिएट के लिए और एंड के लिए है 340 mm. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर स्ट्रेसेस इन बेटन प्लेट्स.